अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर की अहम खबरों की तफसील जानने के लिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेलंगाना डीएससी एग्जाम्स के रिजल्ट सीएम रेवंत रेड्डी ने किए जारी। 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की लिस्ट का किया ऐलान। हाइड्रा की कार्रवाइयों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने जाहिर की तशवीश। कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा पर जाहिर की बरहमी। पूछा, क्या हाईकोर्ट और चार मीनार को भी कर दोगे मुनहदम? हाइड्रा के खिलाफ अब कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही हैं आवाज। जग्गा रेड्डी ने कहा, संगारेड्डी में हाइड्रा को इनेदामी कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में हाइड्रा की कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोटेस्ट। सीएम के खिलाफ की शदीद नारेबाजी। 4 मजलिसी कारपोरेटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों के घरों को तोड़ रही है रेवंत रेड्डी हुकूमत। केटीआर का बयान। मजीद कहा, अगर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले हुसैन सागर नाले पर बने हाइड्रा कमिश्नर ऑफिस को कर दिया जाए मुनहदम। कोंडा सुरेखा ने बीआरएस पर लगाया उनकी तस्वीर को गलत अंदाज से पेश करने का इल्जाम। कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना भवन पर बोला धावा, बीआरएस कारकुनों से झड़प। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जाने। तेलंगाना डीएससी एग्जाम्स के रिजल्ट आज जारी कर दिए गए हैं। सेक्रेटरीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने डीएससी रिजल्ट जारी करने के बाद खिताब करते हुए कहा कि टीचर की जॉब एक नौकरी नहीं बल्कि एक जज्बा है। रिजल्ट के मुताबिक 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की लिस्ट का ऐलान कर दिया गया है। सीएम ने इस दौरान मजीद कहा कि यंग इंडिया इंटीग्रेटेड रेजिडेंशियल स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। 100 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से हर एक में 12,500 करोड़ रुपए से सहूलियात फराहम की जाएंगी। టీచర్ ఉద్యోగం అనేది ఉద్యోగం కాదు, ఇది భావోద్వేగము. ఈ రోజు మా ప్రభుత్వము ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్, యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీకి 20 నుంచి 25 ఎకరాలలో ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ అండ్ మైనారిటీకి సంబంధించిన రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్కి అన్నిటికీ కూడా ఒక క్యాంపస్ క్రియేట్ చేసి ఒక యూనివర్సిటీ స్థాయిలో అక్కడ వసతులు, మౌలిక వసతులు కల్పించి అక్కడ ప్లే గ్రౌండ్స్ కానీ ల్యాబ్స్ కానీ వాళ్ళకు మంచి అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో కిచెన్ సెంటర్లు కట్టి ఒక హైజెనిక్ ఫుడ్ వాళ్ళకు ఇవ్వాలి అని ఈరోజు మా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకొని పైలట్ ప్రాజెక్ట్ కింద కొడంగల్ అండ్ మధిరాలో ఆల్రెడీ పనులు ప్రారంభించడానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసినాం. 100 అర్బన్ హైదరాబాద్ 19 నియోజకవర్గాలను పక్కన పెడితే దాదాపుగా గ్రామీణ ప్రాంతాలలో ఉన్న 100 శాసనసభ నియోజకవర్గాలల్లో ఈ యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్స్ని పూర్తి స్థాయిలో వాటిని అభివృద్ధి చేయాలన్న ఆలోచనతోని దాదాపుగా ఒక్కొక్క స్కూల్కు 100 నుంచి 125 కోట్లు, అంటే దాదాపుగా 10 నుంచి 12,500 కోట్ల రూపాయలు దానికి ఖర్చు అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది. शहर हैदराबाद व अतराफ में लोगों में खौफ पैदा करने वाले हाइड्रा को लेकर अब तेलंगाना हाईकोर्ट ने भी तशवीश का इजहार किया है। दरअसल आज तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाइड्रा से मुताल्लिक एक बिल्डिंग की इनेदामी कार्रवाई पर गहरी तशवीश का इजहार किया, जो अभी तक अदालत में ज़ेर अल्तवा है। हाइड्रा कमिश्नर एवी रंगनाथ इस केस के सिलसिले में अदालत के सामने ऑनलाइन यानी वर्चुअल तरीके से पेश हुए। अदालत ने हाइड्रा ओहदेदारों की जानिब से किए गए इनेदामी कार्रवाइयों से मुताल्लिक सख्त रवैया अपनाया। खास तौर से अमीनपुर तहसीलदार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। तहसीलदार की जानिब से पेश किए गए वजाहत से गैर मुतमईन अदालती बेंच ने सवाल उठाया कि इतवार को कैसे इनेदामी कार्रवाई की गई। अदालत ने 48 घंटे का नोटिस जारी करने के बावजूद 40 घंटे के अंदर इमारत को मुनहदम करने के लिए ओहदेदारों पर शदीद तनकीद भी की। हाईकोर्ट ने निज़ामी कार्रवाई के लिए दिए गए डेडलाइन पर भी नाराजगी दिखाई और इस मामले पर जवाब मांगा है। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया कि किसी भी इमारत को गिराने से पहले इमारत के ओनर को लास्ट चांस देना जरूरी है।
समाअत के दौरान ऑनलाइन पेश हुए हाइड्रा कमिश्नर पर नाराजगी जाहिर करते हुए अदालत ने उनसे सवाल किया कि क्या वो चार मीनार और हाई कोर्ट को भी मुनहदम कर देंगे। अदालत ने उनसे कहा कि सियासी शख्सियात को मुतमईन करने के लिए गैर कानूनी तरीके से काम ना किए जाए। हाइड्रा के खिलाफ अपोजिशन पार्टियां ही नहीं बल्कि अब खुद कांग्रेस के अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। दरअसल कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट टी जग्गारेड्डी ने ही हाइड्रा के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कहा कि संगारेड्डी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाइड्रा को किसी भी इन्हदामी कार्रवाई अंजाम देने नहीं दिया जाएगा। इस बात के रूमर्स तेजी से गर्दिश कर रहे हैं कि संगारेड्डी में भी हाइड्रा इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दे सकती है। इसके बाद से इलाके के अवाम में भी बेचैनी पाई जा रही है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया है। बहरहाल कांग्रेस के सीनियर लीडर जग्गारेड्डी की जानिब से हाइड्रा के कमिश्नर को कहा गया है कि अगर संगारेड्डी में किसी भी तरह की इन्हदामी कार्रवाई का प्लान है तो उन्हें इन्फॉर्म किया जाए। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके किशन बाग में हाइड्रा की कार्रवाइयों का शिकार होने वाले मुतासिरीन के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर्स व दीगर कायदीन ने बहादुरपुरा एमआरओ ऑफिस के सामने धरना दिया है। इस दौरान मुतासिरीन के साथ मजलिसी कारपोरेटर्स व कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने मुतासिरीन के साथ सीएम के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने मजलिसी कारपोरेटर्स व कायदीन को हिरासत में लेकर करीबी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बादअज़न बहादुरपुरा एमएलए मोहम्मद मुबीन ने फलकनुमा पुलिस स्टेशन पहुंचकर हिरासत में लिए गए मजलिसी कारपोरेटर्स, जिनमें हुसैन पाशा, सैयद सलीम, मोहम्मद कादर और मोहम्मद नवाज शामिल हैं, उन्हें रिहा करवाया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने इस बारे में मजीद तफसील बताई। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के अंदर जो मूसी रिवर के अंदर मकानात को मार्किंग की जा रही थी, उसके ख़िलाफ़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हल्का असम्बली बहादुरपुरे के कॉरपोरेटर्स जो हमारे हुसैनी पाशा साहब, जनाब सलीम साहब और खादर साहब, नवाजुद्दीन अहमद साहब, वहाँ के मुतासरीन को लेकर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इब्तदाई के सदूर व मुतमदीन ने बहादुरपुरे पर एक धरने को मुनक़िद किया गया था, जिसमें धरने दे रहे थे। वहाँ पर पुलिस आकर पुरअमन तरीक़े से धरना जारी था, लेकिन पुलिस वहाँ पर आकर उन लोगों को अरेस्ट कर फलकनुमा पुलिस स्टेशन को मुंतकिल किया गया। जैसे ही मुझको इत्तला मिली
के सदर मोहतरम नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बातचीत की गई और उन्होंने मुझको पुलिस स्टेशन को जाने के लिए कहा और मैं यहाँ पर आकर ACP फलकनुमा से बातचीत किए और हमारे इन 4 कॉरपोरेटर्स को और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्करों को रिहा किया गया। और आज जो धरना किया गया इसका मकसद एक ही है कि जो मूसी को खूबसूरत बनाने के नाम के ऊपर जो गरीबों के मकानात को तोड़ा जा रहा है, उनके घरों को मार्किंग की गई, जिसमें 445 मकानात को मार्किंग की गई है रिवर बेड के तहत। तो लिहाजा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नकीब मिल्लत आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आज हमको मैं और हमारे कारवान के MLA कौसर मोहिउद्दीन साहब और चारमीनार के MLA जनाब मीर जुल्फ़िकार अली साहब और जनाब मुश्ताक साहब को कलेक्टर हैदराबाद के पास रवाना किया। हमने कलेक्टर साहब से बातचीत की और RDO साहब से भी बातचीत की। उनको पूरा ये बताया गया है कि 2003 के अंदर मूसी के अंदर जो सर्वे किया गया था उस सर्वे के लिहाज से आप मार्किंग कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर जो डोम कैमरे से सर्वे करवाकर हमारे कई मकानात को, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, कई लोगों के मकानात को अलक़स्म अली बहादुरपुर के तहत आज उनको डिमोलिशन के लिए कहा जा रहा था। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि किसी भी गरीब के मकान को हाथ ना लगाए। अगर किसी मकान को हाथ लगाते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और मजलिस के वर्कर्स तमाम उसका सामना। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाइड्रा की कार्रवाइयों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हाइड्रा गरीबों के घरों को तोड़ रही है। अगर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले हुसैन सागर नाले पर बनी हाइड्रा कमिश्नर ऑफिस को मुनहदम कर दिया जाना चाहिए। इस दौरान KTR ने तंजिया अंदाज में कहा कि राहुल गांधी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट को BRS का ATM करार दिया था, तो क्या मूसी रिवर प्रोजेक्ट कांग्रेस पार्टी का रिजर्व बैंक है? నాలాల మీద ఉన్న వాటిని కూల్చాలంటున్నారు కదా. ఫస్ట్ కూల్చాల్సింది హైడ్రా కమిషనర్ ఆఫీస్. బుద్ధ భవన్ ఏదైతే ఎక్కడైతే హైడ్రా కమిషనర్ కూర్చున్నాడో నాలా మీద ఉంది. హుసేన్ సాగర్ పక్కనే ఉండే నాలా మీద బుద్ధ భవన్, దానిలోనే ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఉంటాడు, ఇవతల దిక్కు వస్తే హైడ్రా కమిషనర్ ఉంటాడు, అలానే విమెన్స్ కమిషన్ ఉంది. ఫస్ట్ ఆ బిల్డింగ్ లో కొట్టాలి మీరు నిజంగానే కూల్చాల్సి వస్తే. రెండోది ఏం కొట్టాలి తెలుసా మీరు? ఏ GHMC అయితే పర్మిషన్లు ఇస్తుందో ఆ GHMC బిల్డింగ్ ను రెండోది కొట్టాలి. ఎందుకంటే GHMC బిల్డింగ్ కూడా నాలా మీదే ఉంది. మరి నువ్వు ఇతరులకు శుద్ధులు చెప్పే ముందు నీ కాడికెళ్ళి మొదలు పెట్టాలి కదా. చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ కదా, అది చేయరట. మీ రాహుల్ గాంధీ వచ్చి అన్నాడు ఇక్కడికి కాళేశ్వరం ATM అన్నాడు, KCR కు BRS కు ATM అన్నాడు. మరి మూసీ ప్రాజెక్ట్ ఏంది రిజర్వ్ బ్యాంక్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి? 1,50,000 కోట్లు అంటే భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద కుంభకోణం కాదా ఇది? నమామి గంగేకి 40,000 కోట్లు. ఇంకా మీకు చెప్పాలి, ఇంకా ఉన్నాయి వేరే ప్రాజెక్టులు కూడా తెప్పించిన. ఇగో ఇది సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్. సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్కి మొత్తం ఖర్చు అది 38.5 కిలోమీటర్లు సాబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్. దానికైనా మొత్తం ఖర్చు 7,005 కోట్లు, ఇప్పటికీ 7,050 కోట్లు. ఇంకా కొద్దిగా పని మిగిలిందట, 2005లో చాలా అయింది, ఇంకా నడుస్తున్నది. దాని తర్వాత యమునా రివర్ ప్రాజెక్టు 22 కిలోమీటర్లు ఢిల్లీ పక్కకు, ఇక దాని ఖర్చు 1000 కోట్లు, ఇంకా నడుస్తుంది అది కూడా. ఇక దానికంటే ముఖ్యమైనది మీకు కావాల్సింది ఇక గంగా. ఇప్పుడే చెప్పిన నేను మీకు, ఇప్పటికీ ఖర్చు అయింది నమామి గంగేలో 20,000 కోట్లు, ఇంకా 20,000 కోట్లు ఖర్చు అవుతుంది అనేది వాళ్ళ అంచనా. థేమ్స్ నది కూడా ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి చెప్తున్నాడో అది కూడా మొత్తం ఖర్చు పెట్టింది వాళ్ళు దాదాపు 40,000 చిల్లర కోట్లు. మరి నేను అడిగేది ముఖ్యమంత్రి గారిని, ఇంతకంటే ఇవన్నిటికంటే అద్భుతాన్ని ఏదో నేను ఆవిష్కరిస్తా అంటే దీని మీద వచ్చే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత, రాష్ట్ర ప్రజలకు కొనగూరే ప్రయోజనం ఎంత, లాభం. तेलंगाना के वजीर और सीनियर कांग्रेस लीडर कोंडा सुरेखा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BRS पर जमकर तनकीद की। उन्होंने गमगीन अंदाज में कहा कि BRS के लोग सोशल मीडिया पर रघुनंदन राव के साथ उनकी तस्वीर पोस्ट करते हुए नाजेबा कमेंट्स कर रहे हैं। మనమందరం కూడా గుర్తించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. నా బాధ ఏంటంటే ఒక మహిళగా నన్ను చాలా అసహ్యంగా ఈ విధంగా పోస్ట్ పెట్టి సోషల్ మీడియాలో చాలా దురదృష్టకరమైన, చాలా ఇబ్బందికరమైన పోస్ట్ పెట్టి
ఈ ఫోటోను పెట్టి వీళ్ళకు షాదీ ముబారక్ ఎవరిచ్చారు అని చెప్పి ఒక అక్రమమైన మాటగా దాన్ని చిత్రీకరించి చాలా అవమానపరచడం నాకు చాలా బాధను కలిగిస్తూ ఉంది. నిన్నటి నుంచి కూడా నేను అన్నం తినలేదు, నిద్రపోలేదు. ఒక మహిళగా ఈరోజు వాళ్ళ ఇంట్లో తల్లులు ఉన్నారు, చెల్లెళ్ళు ఉన్నారు, బిడ్డలు ఉన్నారు. టీఆర్ఎస్ వాళ్ళందరూ కూడా ఈరోజు కొంత గ్యాంగ్ను ఏర్పాటు చేసుకొని सोशल मीडिया पोस्ट में बीआरएस सरकार के जरिए कांग्रेस लीडर कोंडा सुरेखा के खिलाफ नाजेबा बातें कही जाने का इल्जाम लगाते हुए मुश्तैल कांग्रेसी कायदीन ने बीआरएस हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन पर धावा बोलने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना भवन के सामने अलामती पुतला भी जलाने की कोशिश की। कांग्रेस कायदीन के तेलंगाना भवन पर धावा बोलने के दौरान बीआरएस और कांग्रेस कायदीन के दरमियान जबानी झड़प भी हुई, जबकि एक बीआरएस कारकुन पर हमला भी किया गया। बादशाह बीआरएस कायदीन ने धावा बोलने वाले कांग्रेस लीडरों को वहां से हटा दिया। ఆడపిల్లల సంపద దొంగ బాడకావులు దున్నపోతులాగా పలిపెట్టి రోడ్ల మీద పడి నాన్నదమ్ములు అందరు ఎట్లా పట్టి सेंट्रल यूनियन मिनिस्टर और बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार ने भी रेवंत रेड्डी हुकूमत से कहा कि वो गरीबों के घरों को अंधाधुंध तरीके से मुनहदम करना बंद करे और अपनी कार्रवाइयों का दोबारा जायजा ले, वरना बीजेपी कारकुनों के आंदोलन का उन्हें सामना करना पड़ेगा। మేమనుకున్నాం హైడ్రా ఒక మంచి ఆలోచన ఉంది కదా, అరే మంచి ప్లాన్ తో ప్రభుత్వం ఉన్నట్టున్నది, ఏం చెడు ఆలోచన ఏం లేనట్టుందో మేము అనుకున్నాం. కానీ ఇంత పేదోళ్ళు ఉసురు పోసుకుంటారు, పేదోళ్ళు పుట్ట కొడతారు, పేదలకు నిల్వ నీడ లేకుండా చేస్తారని చెప్పి మేము ఎప్పుడు ఆలోచించాం. వాళ్ళంతా ఢిల్లీ నుంచి డైరెక్షన్ ఇలా రేపు మా పని చేస్తారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అయ్యప్ప సొసైటీ పేరుతో కొన్ని కూల్చింది అంత పైసలు తప్పి ఇలా హైడ్రా పేరుతో చేస్తారు. ఇలా మెల్లగా తిరిగి క్లోజ్ చేస్తారు. ఇక క్లోజ్ చేయాల్సిందే, మరి వట్టే క్లోజ్ చేయరు. పెద్ద పెద్ద వ్యక్తుల నుంచి మళ్ళీ కలెక్షన్ చేస్తారు. కలెక్షన్ చేసి మళ్ళా ఢిల్లీ పైసలు పంపాలి. ఢిల్లీ పైసలు పంపాలంటే హైడ్రా అయినా వీళ్ళకి పెద్ద ఆయుధం. ఢిల్లీ పైసలు। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मजीद अहम खबरें। आदिलाबाद के महल्ला खानापुर व अतराफ के इलाकों में गुज़िश्ता 2-3 दिनों से बल्दिया रेवेन्यू आबपाशी अहदेदारान की जानिब से किए जाने वाले सर्वे को लेकर अवाम में तशवीश है। अवाम की इसी तशवीश को दूर करने के लिए आज फॉर्मर मिनिस्टर जोगू रमना ने उन इलाकों का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अहदेदारों के सर्वे को लेकर परेशान न होने की अवाम से अपील की। उन्होंने कहा कि मकानात को मुनहदम नहीं किया जाएगा। बीआरएस पार्टी अवाम के साथ खड़ी है। ये रात्रि వచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నాయకులందరం కూడా మీకు అండగా ఉంటామని చెప్పి ఈ రోజు 27 28 29 ఏతే వార్డుల సంబంధించినటువంటి ఎవరైతే మార్కింగ్ ఇచ్చినటువంటి పరిధిలో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఈ రోజు అక్కా చెల్లెలని తల్లులని అన్నదమ్ములందరినీ కూడా నేను నాతో పాటు మా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కేసీఆర్ గారి కుటుంబం వాళ్ళకు ధైర్యం ఇవ్వడం జరిగింది. మేము అడుగుతున్నాం, ఇవాళ అనేక సార్లు కూడా ఈ రకంగా మరి ఆనాడు కూడా గతంలో ఈ రకంగా హెచ్చరికలు చేసినా మేము అడ్డుపడి వాళ్ళకి ధైర్యం ఇచ్చి ఎక్కడ కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కానీ పాపం ఇయ్యాల
కొందరు కూరగాయల పని అమ్ముకుంటారు, కూరగాయలు అమ్ముతారు, కొందరు కూలికి పోతారు, కొందరు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు చేసుకునేటువంటి పేద ప్రజలు పాపం కంటికి నిద్ర లేక కడుపులో తిండి లేక 3 రోజుల నుంచి ఎప్పుడు వస్తారో ఎప్పుడు కూలగొడతారని చెప్పి హైదరాబాద్ అయితే ఇలా సోషల్ మీడియా పెరిగిపోయింది కాబట్టి మీడియా చూసుకుంటూ భయపడుతూ ఉన్నారు. కొందరు పెద్ద మనుషులు అయితే బీపీ షుగరు హార్ట్ పేషెంట్లు మేము చచ్చిపోతాం, మేము ఇదే చెరువులో పడి చచ్చిపోతాం, మేము ఇక్కడనే పుట్టినాం, మా తాతలు తండ్రులు ముత్తాతల నుంచి ఉన్నాం, మేము ఇవాళ ఇక్కడ జాగా వదలం, మేము ప్రాణం మా ఇల్లు కూలగొడితే మా ప్రాణాన్ని కూడా। दूसरी जानिब हैदराबाद मजलिसी टाउन सदर नजीर अहमद ने भी पार्टी कायदीन व कारकुनान के हमरा महल्ला खानापुर, बक्कलगुड़ा और कोलीपुरा का पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अवाम को यकीन दिलाया कि किसी के भी मकानात को मुनहदम नहीं किया जाएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अवाम के साथ खड़ी है। नजीर अहमद का कहना था कि कांग्रेस हुकूमत की गलत पॉलिसियों के सबब अवाम को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। 2-2 दिन से एक दिन से सुबह से शाम तक खाना नहीं खाते हुए लोग रास्ते को देख रहे हैं, कौन से रास्ते से आके जेसीपी ला के हमारा घर तोड़ देते बोल के। क्योंकि आप लोगों ने देखा हैदराबाद के अंदर हाइड्रा के नाम पे पूरे बिल्डिंगा गिरा दे रहे, और कुछ आदिलाबाद के लीडर्स प्रेस मीट देते हुए प्रेस क्लब में बैठ के आदिलाबाद के अंदर हाइड्रा नहीं है बोल के बोल रहे। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अगर हाइड्रा अगर कराना ही है आप लोगों को तो पहले इनको कंपनसेशन दीजिए, पहले इनके आके हालचाल पूछिए, पूछने के बाद अगर इनको कंपनसेशन दे के इनको जगह बता के इनको घर बना के देते, उसके बाद तालाब की सेफ्टी कीजिए। हम नहीं बोल रहे तालाबों के खिलाफ नहीं है, मगर गैर जरूरी लोगों को आप लोग परेशान कर दिए। और एक आरडीओ साहब का एक बयान आया कि हाइड्रा अभी नहीं है, तो हाइड्रा क्या स्टेट के लिए है, खाली आदिलाबाद के लिए या हैदराबाद के लिए? मैं आपको आरडीओ साहब को पूछना चाहता हूँ। और कुछ लीडर्स कभी ये पार्टी में कभी वो पार्टी में इधर से उधर जंप मारते हुए कुछ लोग बोल रहे हैं कि हम मशीनों के सामने सो जाएंगे। अरे मशीनों के सामने तुम क्या सोते? जब तुम्हारे ऊपर से कॉल आता, जब आप लोगों को कुछ मैसेज आता तो आप लोग दिखते नहीं यहाँ पे। और इंशाअल्लाह ताला वही मशीना के सामने जो मशीन लेके आएगा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उसको नीचे सुला देके गाड़ी चढ़ा देंगे। यहाँ पे सुनने और डरने और घबराने वाले लोग नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के साथ है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके साथ है। अगर कुछ भी होता है तो हम जरूर जो हो सकता हमारे से पूरी कोशिश करके हाइड्रा को कैंसिल करेंगे। और हरमकुंडा के नेमनगर पुल पर उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब बीआरएस और कांग्रेस के कायदीन आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान फॉर्मर एमएलए विनय भास्कर ने धरना देते हुए दावा किया कि नेमनगर पुल और कालोजी नारायणा कुरुक्षेत्रम का संग बुनियाद बीआरएस हुकूमत के दौरान रखा गया था। ताहम मौजूदा कांग्रेस एमएलए नायनी राजेंद्र रेड्डी बीआरएस हुकूमत के कामों का खुद क्रेडिट लेकर अवाम को गुमराह कर रहे हैं। इस दौरान कांग्रेस और बीआरएस वर्करों के दरमियान नारेबाजी भी हुई और फिर ये बदलकर धक्का मुक्की में तब्दील हो गए। पुलिस ने हालात को कंट्रोल करने के लिए बीआरएस लीडर विनय भास्कर को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी ताकि मजीद कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आ सके। तेलंगाना के जिला कामारेड्डी के जीवनदान स्कूल में मासूम बच्ची के साथ ज्यादती करने वाले टीचर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के जुर्म में दर्जनों अफराद को हिरासत में लिया गया, जिसका नोटिस लेते हुए तेलंगाना हुकूमत में मुशीर व साबिक रियासती वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने नाजायज गिरफ्तार अफराद की रिहाई के लिए इक़दाम किए। बता दें कि इस अफसोसनाक वाक़े के खिलाफ एहतजाज करने वाले करीब 56 मुस्लिम व गैर मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस ने केस दर्ज किया है, जिसमें से 18 नौजवानों को निजामाबाद की जेल में रखा गया है। ప్రింట్ మీడియా అండ్ వెబ్ ఛానల్ సోదరులకు బతుకమ్మ మరియు అడ్వాన్స్గా దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మా గూడెం శ్రీనివాస్ గారు ఇక వారంలో కామారెడ్డిలో ఒక సంఘటన జరిగింది, దాన్ని ఖండిస్తూ ఆ సంఘటన విషయంలో పేర్లు చెప్పకూడదని సుప్రీంకోర్టు అండ్ పాక్సో ఈ చట్ట ప్రకారంగా ఒక 6 సంవత్సరాల బాలిక మీద ఫిజికల్ డైరెక్టర్గా ఉన్న ఒక వ్యక్తి కొందరు రేప్ అంటున్నారు, కొందరు లైంగిక వేదిక అంటున్నారు, సెక్సువల్ హరాస్మెంట్ అంటున్నారు. ఏది జరిగినా ఫస్ట్ ఐ కంగ్రాచులేట్ ది కామారెడ్డి పోలీస్
ఇమ్మీడియట్లీ యాక్షన్ తీసుకొని ఎవరు కంప్లైంట్ చేయకుండా, ఎవరు ధర్నా చేయకుండా, ఎవరు ప్రొటెస్ట్ చేయకుండా వాళ్ళే వాళ్ళ దృష్టికి చైల్డ్ అండ్ ప్రొటెక్షన్ వాళ్ళు తీసుకురాగానే యాజ్ పర్ ది చట్ట ప్రకారంగా వాళ్ళు యాక్షన్ తీసుకునేందుకు నేను వాళ్ళకు అభినందిస్తున్నాను. దాని తర్వాత సెకండ్ ఇన్సిడెంట్, रियासती वजीर एक्साइज, टूरिज्म, कल्चर और आसार कदीमा जुबली कृष्णा राव ने निजामाबाद जिले के मोरटार, भीमंगल और आरमूर में नौ तामीर शुदा एक्साइज स्टेशन की बिल्डिंग्स का इनॉग्रेशन किया। रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद शबीर अली, कलेक्टर राजीव गांधी, हनुमंतो, एक्साइज अफसरान, मकामी अवामी नुमाइंदों और लीडरों ने वजीर जुबली का वालिहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर रियासती वजीर जुबली कृष्णा राव ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि गांजे की नकल व हमल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने वार्निंग भी दी कि अगर खुसूसी टीमों के मुआयने में गांजा, मंशियात और नशावर चीजें पाई गई तो मुताल्लिका अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ఇన్స్పెక్టర్ బిల్డింగ్ ఇక్కడ ఇనాగ్రేషన్ ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది. ఇక్కడ నేను ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు నేను దాని డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాను. ఇక్కడ గంజా అనేది లేదు, ఇతర మాదక ద్రవ్యాల యూసు లేదు, కేసెస్ లేవు. ఒకటే ఒక కేసు ఏంటంటే 2 months బ్యాక్ అది కేసు పెట్టడం జరిగింది, రిమాండ్ కూడా చేయడం జరిగింది. నేను ఇచ్చినటువంటి నిర్దేశం రాష్ట్రంలో ఎక్కడైనా అధికారులకు ఇచ్చింది, ఎక్కడ కూడా ఈ మాదక ద్రవ్యాల అడ్రస్ అనేది కనపడదు. దీని దరిదాపులో కూడా ఇవి ఇటువంటి గ్రామాలకు దరిచేరినవి. రెండవది, కళ్ళుల్లో కలిపేటువంటి ఆల్ఫా జోన్ కూడా అది కూడా హానికరమే. దాని సరఫరాదారులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇక్కడ చేస్తారో వాళ్ళపైన కూడా కఠినంగా వివరించే కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతుంది. స్పష్టంగా ఆదేశించబడుతుంది. जिला संगारेड्डी के PSR गार्डन फंक्शन हॉल में आज शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी और CM रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए गए। इस मौके पर तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन की चेयरमैन निर्मल जग्गारेड्डी और दिगर मौजूद थे। పెట్టుకున్నాక వాళ్ళు క్యాన్సిల్ చేయాలి, అంతేగాని వేరే విధంగా అయితే కాదు. ఇప్పుడు కూడా దామోదర్ రాజనరసింహ గారు మరి కొండ సురేఖ మేడం గారు ఇద్దరు కూడా వస్తున్నామని చెప్పారు పొద్దున్నాయి. కానీ ఇప్పుడు జాబ్ క్యాలెండర్ అక్కడ ప్రోగ్రామ్ సీఎం ప్రోగ్రామ్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఈరోజు రాకపోయారు. కానీ మీ అందరినీ పిలిచినాం. ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారు మనుషులు చెప్పిన మాట నిజమే. మళ్ళీ మీరు పిలిచి మళ్ళీ ఇంకొక రోజు రావాలి అని అనుకోవడానికి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. కాబట్టి ఈరోజు మళ్ళీ పిలవకుండా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా ఈ కార్యక్రమం యథావిధిగా నడిపిద్దామనే ఉద్దేశంతోనే చేయడం జరిగింది. ఇక ముందు కూడా ఇలా డీలే కాకుండా మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టకుండా చూసే కార్యక్రమం చూస్తామని తెలియజేసుకుంటున్నాం. సమావేశ అధ్యక్షులు ఆర్డీఓ గారు, అదే రకంగా ఇండస్ట్రీస్ చైర్మన్ గారైన నిర్మల గారు, మున్సిపల్ చైర్మన్ విజయలక్ష్మి గారు, ఎంఆర్ఓలు, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులు అందుకోబోతున్న బెనిఫిషియర్లందరికీ, నా మిత్రులకి అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. కొంత చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు కాబట్టి ఈ చెక్కుల విషయంలో భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పొరపాట్లు జరగకుండా చూడాలని చెప్పి మా మనవి. ఎందుకంటే हैदराबाद के किंग पैलेस में सीरत मोहसिन इंसानियत के उन्वान से ऐसे राइटिंग कंपटीशन में कामयाबी हासिल करने वालों के लिए अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर नामपल्ली से मजलिस के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन ने कामयाब तुलबा में अवार्ड तकसीम किए। खास बात यह रही कि इस मुकाबले में गैर मुस्लिम तालिबा ने दूसरा इनाम हासिल किया, जिसे 21,000 का कैश प्राइज दिया गया। इस तकरीब में रेड हिल्स, मल्लपल्ली, विजयनगर कॉलोनी के कारपोरेटर्स व दीगर नौजवान कायदीन मौजूद थे।
कुल्लन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हल्क़े नामपल्ली में जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बानवान मोहसिन इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे राइटिंग कंपटीशन जो हुआ, उसका आज अवार्ड फंक्शन था। तमाम जो अवार्डीज़ हैं उनको यहाँ पे किंग पैलेस फंक्शन हॉल में गुड़ी मलकापुर पे बुलाकर यहाँ से उनको अवार्ड्स की तकसीम की गई। बड़ा जोश व खरोश से तमाम जो कामयाब है वो आए हैं। उनके पेरेंट्स के साथ, उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ यहाँ पे उनको बुलाया गया था और यहाँ पर एक बड़ा प्रोग्राम मुंतखब करते हुए यहाँ पर अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया। यहाँ पर हमने स्कूल कैटेगरी में फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़, थर्ड प्राइज़, कॉलेज कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज़, स्पेशल कैटेगरी जो थी, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तेलुगु में लिखेंगे, उसमें 2 प्राइजेस, एक स्पेशल प्राइजेस हमने दिया है यहाँ पे हमारे एक हिंदू भाई को, जिसने सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी खूबसूरती से उर्दू में लिखा, और उसी के साथ साथ 205 कंसोलिडेशन प्राइजेस यहाँ पे दिए गए। और जो बच्चों की जो तादाद इस सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई थी, करीबन 5000 से ज़ायद बच्चों ने इस एस्से राइटिंग कंपटीशन को लिखा था। तो हमने उस नंबरात को देखते हुए यहाँ से ये भी ऐलान किया है कि और 100 कंसोलिडेशन प्राइजेस हम बढ़ाएंगे और बच्चों को उनके स्कूल तक ले आके पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह। सर, इस प्रोग्राम के तहत मुस्लिम लोग भी आपकी तरफ आए हैं, जिस तरीके का रिस्पांस हमें मिला है, हमारी टीम और ख़ास तौर से जो MS की टेक्निकल टीम ने जिस तरीके से यहाँ पे साथ दिया है, मैं लतीफ़ भाई साहब का, अनवर भाई साहब का और लतीफ़ भाई के दोनों फर्जंदान अपने इलियास और अवैस का और तमाम MS की तमाम टीचर्स की टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इस प्रोग्राम को कामयाब किया। 5000 बच्चे आना, लिखना और उसका करेक्शन करना बड़ा आसान काम नहीं होता, मगर एक कमिटेड टीम है और इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम को और हम और बेहतर करते हुए हर साल रब्बिउल अव्वल में करने की पुरजोर कोशिश करेंगे। हमारा मकसद ये है कि हमारे हल्के के बच्चे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े और उससे खूबसूरत बात यह होगी कि वो आके लिखें। जिस तरीके से एहसान साहब ने कहा है, सीरत भी पढ़ना अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको जीने का तरीक़ा, रहने का तरीक़ा और अपना सलीक़ा आप उससे सीखते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं। हम ये कंपटीशन को बार हर साल जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें ताकत देता है, हर तरीके से सेहत के अंदर बराबर हमारी टीम ये कराएगी। वरंगल में तहरीक बराए मुस्लिम इत्तेहाद व तरक्की के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें मुआशरे के पसमानदा और गरीब तबकात के साथ साथ मुस्लिम कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर गौर किया गया। इजलास में MS सुबहान, हबीब खान, मोहम्मद अनवर ने कहा कि मुल्क में मौजूदा हालात में मुस्लिम कम्युनिटी को इत्तेहाद और एकजहती की अशद ज़रूरत है ताकि वो अपने हुकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। मुकर्रिरीन ने जोर दिया कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ होने वाली नाइंसाफियों और जुल्म के खिलाफ कानूनी तरीकों से आवाज़ बुलंद की जाएगी और पुरअमन माहौल के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दाम किया जाएगा। इस इजलास में वरंगल के मारूफ दानिश्वर हजरात ने शिरकत की। ग्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में जो 66 डिवीजन हैं, हर डिवीज़न से हम जो है हमारे मुसलमान भाइयों को जो हरकियाती है, जो इंटेलेक्चुअल है, जो है कौम की फिक्र करते हैं, तमाम लोगों को दावत दे के बुलाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग आए हैं। हम उन लोगों के ये बताए कि भाई ये जमात जो बनाएंगे हमारे कौम के लिए इत्तेहाद पैदा करेगी, हमारी कौम के लिए डेवलपमेंट के लिए, तरक्की के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। हर एतबार से हर फील्ड में हम ये तंजीम को आगे बढ़ा के हमारी कौम की जो है तरक्की और आगे बढ़ने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। इन ख्यालात के तहत हमारे तमाम भाइयों के शहर के जो है मुफक्किरीन जितने भी लोग हैं, तमाम लोगों को लेकर के ये जमात बना रहे हैं और इसके अंदर तकरीबन हर वार्ड से हर डिवीज़न से जो है नुमाइंदों को लेंगे, हर डिवीज़न में कमेटी बनाएंगे और मेन कमेटी भी जो है कॉर्पोरेशन लेवल की बनाएंगे और इसके साथ इसके तहत मुसलमानों के हर मसले को हल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुस्लिम यूनिटी एंड डेवलपमेंट मूवमेंट के नाम से एक जलसा रखा गया। इस जलसे का अहम मुद्दा है कि मुस्लिम कम्युनिटी का डेवलपमेंट सोशली, पॉलिटिकली और जो अपना कमिंग जनरेशन है उन लोगों के एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, सो हर तौर से आज जो मुसलमान कौम जो डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रही, आज जो मुसलमान कौम के लोगों पे जो तोहमतें लगाए जा रहे,
आज जो मुसलमान कौम के बच्चों पे तोहमतें लगाए जा रहे और जो मुसलमान बच्चों को डेवलपमेंट को रोका जा रहा, सियासती तौर पे मुसलमान कौम को पीछे खींचा जा रहा, तो इस सब मुद्दों पे बात करने के लिए और आने वाले दिन हम एक सेंट्रल कमिटी फॉर्म करके इसी मुद्दों पे अहम मुद्दे यूनिटी एकजुट होकर काम करना और अपने कौम के लोगों को। जिला आदिलाबाद की मकामी पुलिस के रिटायर्ड 4 पुलिस अफसरान को आज पीर के रोज जिला एसपी गौस आलम ने उनके अहल खाना की मौजूदगी में शालपोशी और गुलपोशी करते हुए उन्हें एजाज से नवाजा और तहाइफ पेश करते हुए मुबारकबाद दी। उन्होंने तवील अरसे तक खिदमत अंजाम देने पर रिटायर्ड अफसरान का शुक्रिया अदा किया। बिदर पुलिस ने जिले के 9 थानों में दर्ज कई मुकदमात की तफ्तीश करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। बिदर पुलिस ने करीब 25 मुलजिमान को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 43 लाख के असासे जब्त किए हैं, जिनमें चोरी शुदा सोना, चांदी, 2 व्हीलर गाड़ियां, मवेशी समेत मुख्तलिफ असासे शामिल हैं। बिदर जिला एसपी मिस्टर प्रदीप गुंटे ने पुलिस परेड ग्राउंड में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इस बारे में मजीद तफसील बताई। ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ 9,000 ನಮ್ಮ ಗಾಂಧಿಗಂಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನಿಂದ ರಿಕವರಿ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂಗಾರ 75 ಗ್ರಾಮ್ ಗೋಲ್ಡ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಮೌಂಟಿಂಗ್ ಟು 5,95,000 ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿ 25 ತೊಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 28 ಕುರಿಗಳು ಕಮಲ್ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಹುಮ್ನಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ಸಿಂದ 2 ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸಿಂದ ಕಳುವಾಗಿರುವಂಥ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ್ಯಂಡ್ 1 ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ 7 kg ಅರೌಂಡ್ 7 kg ಪೀಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲಿ ರಿಕವರ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ರಿಕವರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಯಾವ ಕೇಸ್ ಇದು ಬಾಲ್ಕಿ ಟೌನ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಂದು ಹೊಲದಿಂದ ಕಳುವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು MOBಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ MOBಗಳು, ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವರು ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ರಿಸೀವರು ಇನ್ನೂ ಅಬ್ಸ್ಕಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಕವರಿ ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ, ರಿಸೀವರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಗ ಫುಲ್ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕ್ ಕಳ್ಳತನಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸುಮಾರು 8 MOBಗಳು, ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಬಿಚುವಲ್ ಆಗಿ ಪದೇ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವ MOBಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕಿ ಲಿಮಿಟ್ಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. 8 ಆರೋಪಿಗಳು. ಇವ್ರದ್ದು ಮಾಡಸ್ ಏನಂದರೆ ಫೇಕ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಕೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೂ ಸೈಡ್ ಲಾಕನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು. ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ಲಾಕನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪ್ಲೆಂಡರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಹಾಗೂ ಮಿಕ್ಕಿದ 5 ಆರೋಪಿಗಳು ತೆಲಂಗಾಣ MOBಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ. ತೆಲಂಗಾಣ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಜಹೀರಾಬಾದ್ ಹಾಗೂ ಕಾಮಾರೆಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೇಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಿದರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಸತಿ. और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। तेलंगाना DSC एग्जाम्स के रिजल्ट CM रेवंत रेड्डी ने किए जारी। 11,062 मुंतखब उम्मीदवारों की लिस्ट का किया ऐलान। हाइड्रा की कार्रवाइयों पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने जाहिर की तशवीश। कमिश्नर रंगनाथ मिश्रा पर जाहिर की बरहमी। पूछा, क्या हाईकोर्ट और 4 मीनार को भी कर दोगे मुनहदम? हाइड्रा के खिलाफ अब कांग्रेस के अंदर से भी उठ रही हैं आवाज। जग्गा रेड्डी ने कहा, संगारेड्डी में हाइड्रा को इंहदामी कार्रवाई की इजाजत नहीं देंगे। पुराने शहर हैदराबाद के इलाके किशनबाग में हाइड्रा की कार्रवाइयों के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रोटेस्ट। CM के खिलाफ की शदीद नारेबाजी। 4 मजलिसी कारपोरेटर्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीबों के घरों को तोड़ रही है रेवंत रेड्डी हुकूमत। KTR का बयान। मजीद कहा, अगर कार्रवाई करना है तो सबसे पहले हुसैन सागर नाले पर बने हाइड्रा कमिश्नर ऑफिस को कर दिया जाए मुनहदम। कोंडा सुरेखा ने BRS पर लगाया उनकी तस्वीर को गलत अंदाज से पेश करने का इल्जाम। कांग्रेस कारकुनों ने तेलंगाना भवन पर बोला धावा, BRS कारकुनों से झड़प।
बीबीएन न्यूज में अभी आपने देखी हैदराबाद व तेलंगाना की अहम खबरें। मजीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।